संसार की समस्त मानव जाति का भला चाहते हुए, सुख शांति मानते हुए एक अदना सा इंसान बहुत चीज़ बड़ी मांग रहा है उस मालिक के कुल के चरणों से कि सबको सुख शांति दे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और कह देना चाहता हूँ। शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते। जब भी जीत होगी सत्य की होगी, झूठ के पैर नहीं होते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ, ज़िंदगी में तो देख लिया, अब देश में देखना चाहता हूँ कि सत्य की जीत कैसे होती है, और होने लग गई है और होकर रहेगी। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा विश्वास है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ। आपको अच्छा लगे मेरा सौभाग्य, आपको अच्छा न लगे तो भी मेरा सौभाग्य, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और उस ड्यूटी में मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है तो देशवासियों के भले का है, आप सबके सुख और शांति का है, और सत्य का मार्ग बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ। और अपने सद्गुरु की शिक्षा पर चलते हुए जो मुझे मिला वो मैं बांटना चाहता हूँ। तो लो, आज मैं बात शुरू बचपन से करता हूँ, आपके बचपन से करता हूँ, अपने बचपन से करता हूँ। आपको विश्वास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि इंसान के लिए उस मालिक के कुल ने, जिसके हम अंश हैं, उसने हर चीज़ पहले ही तैयार की हुई है। ये बात मैं क्यों कही, मैं पहले भी शायद कह चुका हूँ। माँ के गर्भ में थे तो इस शरीर को बनाने में, इस शरीर को पालन पोषण करने में, इस शरीर को सारे अंग देने में, इस शरीर के पूर्ण अंग होने के बाद इसको दुनिया में माँ के गर्भ से बाहर लाने से के बाद क्या हुआ, बच्चे के बाहर आते ही माँ के स्तनों में दूध आ गया बच्चे के लिए। इसका मतलब पहले इंतज़ाम हुआ है, वो दूध अपने आप आ जाता है। और मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जब बच्चे को भूख लग जाए वो रोता नहीं है, लेकिन माँ के स्तनों से दूध बहने लग जाता है। ये मैंने देखा है। रात मेरी लॉस एंजलिस में मेरे बहुत प्यारे, मेरे सदगुरु के प्यारे अश्विनी कुमार जी हैं, उनसे मेरी आधा घंटा बात हुई। तो उन्होंने एक बात कही कि मेरी बहन के बेटी पैदा हुई और फॉरेन कंट्रीज़ में बच्चे को साथ नहीं सुलाया जाता, साथ में छोटा बेड बना दिया जाता है। तो अश्विनी कहता, महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बहन ने मुझे बताया कि बच्ची रोती नहीं थी कि भूख लगी रो ले, वो जैसे चूं करती थी मेरी छाती से दूध बहने लग जाता था और मैं उसको दूध देती थी। क्या मतलब इसका हुआ। और फिर हमारे जीवन में, इस शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, इस पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये हो रहा है। तो ये जब विश्वास हो जाए, क्या कहने लगा हूँ मैं, जब ये विश्वास हो जाए कि उस मेरे मालिक ने, मेरे उस परम तत्व ने मुझे संसार में किसी विशेष कर्म के लिए भेजा, मेरी कोई ड्यूटी है, उस ड्यूटी को करते हुए मेरे लिए सारा प्रबंध किया हुआ है, जब ये विश्वास हो जाए तो फिर वो गुरु का शिष्य बन जाता है। मुझे नहीं पता आप लोग दुनिया में गुरु के पास क्यों जाते हो,
मैंने देखा है गुरु के पास दुनिया मांगने के लिए आती है। मेरे बच्चा हो जाए, मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, फिर नौकरी मिल गई, शादी भी हो गई, फिर पोता हो जाए। ये तो मैंने अपने आँखों से देखा है। और मेरे साथ भी ऐसा ही कभी कभी लोगों के फ़ोन आते हैं। उनको गुरु नहीं चाहिए, उनको गुरु का ज्ञान नहीं चाहिए, उनको अपना अनुभव नहीं चाहिए, उनको केवल दुनिया की वस्तुएं चाहिए, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि जो होना है वो होके रहेगा। क्या कहा मैंने? मैं जब सतगुरु परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में गया तो मेरी तो मांग ही कोई नहीं, आज भी कोई मांग नहीं है। केवल के मांग थी कि मुझे वो बता दो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। बस मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इतना मुझे बता दो। भटका हूँ जिसमें राह से वो रास्ता बता दो। ये मेरा सारा भेद मेरे सतगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज ने दिया, और उसी अनुभव के आधार पर मैं आपकी सेवा में हूँ। इसलिए सबसे पहले ये विश्वास कर लो कि वो माल के कुल है, और वो कहीं आकाश में नहीं रहता, वो तो बहुत बहुत दूर है, मगर उसकी हस्ती यहाँ है। जैसे सूरज यहाँ से पता नहीं कितने करोड़ मील दूर है, लेकिन उसकी किरण यहाँ है, ऐसे ही वो परम तत्व की किरण हम यहाँ हैं, और हमारे अंदर उसकी अंश है। जैसे सूरज अपनी किरण का पीछा करता है, ऐसे वो माल के कुल भी अपनी किरण का, अपनी अंश का पीछा करता है। ये अगर विश्वास हो गया तो तुम तर जाओगे। अगर ये विश्वास नहीं आया तो इसलिए कहा गया विश्वासम फलदायकम, विश्वासम फलदायकम। अब आप गुरुओं के पास जाते हो, क्यों जाते हो? वहाँ तुम्हें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त नहीं होता, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। जो मुझे मिला वो मैं आज आपके श्री चरणों में कुछ कहने लगा हूँ कि जब गुरु की दया हो जाती है, जब दया गुरु की हुई, फिर क्या मिला? चरणों की भक्ति मिल गई। कौन से चरण? मेरे सदगुरु बाबा फ़कीर जी महाराज कहा करते थे, गुरु के चरण ये नहीं है, इनको धो धो कर पियो तो बीमार हो जाओगे। तुम्हें क्या पता है इनमें कौन से कीटाणु हैं, कौन सा बैक्टीरिया लगा हुआ है। मैं तो ऐसे ऐसे गुरु भी देखे हैं कि जो पहले अंदर बैठे रहते हैं और अपने उस चापलूसों को पूछ रहते हैं, देखो बाहर कितनी संगत आ गई, कोई रौनक लगी कि नहीं। फिर सज धज कर स्टेज पर जाते हैं। और एक ऐसा संत भी मैं देखा जो स्टेज पर बैठा और अपने चापलूसों को आदेश दिया, लाओ भाई, गुरु पूर्णिमा का दिन, परात आ गई, शहद आ गया, दूध आ गया, पानी आ गया। बारे बार जराबें निकाली गई, पैर धोए गए पानी से, फिर शहद से, फिर दूध से, फिर पानी से साफ करके वो जो पानी, पाँव का पानी गंदा था, वो लोगों को चमचा चमचा पीने को दिया। तर जाओगे क्या? मैं सब तमाशा देखता रहा, और देखा है मैंने तमाशा ऐसा। ये चरण नहीं है। कौन से चरण हैं? सुन लो, मैं आज आपको बता देता हूँ। मत भटको, गुरु हमेशा तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें विश्वास हो गया कि गुरु है। मेरे दाता परम दयाल जी महाराज, दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज
मेरे दाता खुद फरमाते थे कि मैं तो दाता दयाल को वहाँ समझता था, लाहौर में भागा जाता था। एक दफ़ा संतरे ले गया 4 दर्जन। महाराज जी कहते हैं दाता दयाल के सामने बैठकर उनकी गोद के पास उनको छील छील कर खिलाता रहा। 4 के 4 दर्जन खिला दिए दाता दयाल को, मस्ती में, प्रेम में, मस्ती में। और जब ख़त्म हो गए तो कहा, हाँ फ़कीर तू खुश हो गया? जी महाराज। तो मकान के पीछे गए, उल्टी की। तो दूसरा कोई सत्संगी गया, कहते महाराज क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, वो बावला फ़कीर आया था, प्रेम में मुझे संतरे खिलाता गया, अब वो ज़्यादा हो गए तो उनको निकाल रहा हूँ। ये बता रहा हूँ गुरु और शिष्य का प्यार क्या होता है। ऐसा मेरे दाता ने सब कुछ बताया हुआ है, अपने जीवन की हर घटना बताई हुई है। इसलिए उनको कहा गया था जगत कल्याण के लिए आए। उन्होंने जगत कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। हम अंधे हैं, हम भ्रम में पड़े हुए हैं, हम अंधकार की पूजा कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमारे लिए क्या क्या ज्ञान दिया हमें। मेरे दाता फरमाया करते थे, ओ दुनिया वालों, जो मैं देना चाहता हूँ उसके लिए कोई नहीं आता, तुम सब भीख मंगे हो। लेकिन जब वो ऐसा कहते थे तो मैं अपनी झोली, जो भी मैं कुर्ता डाला होता था या बुश शर्ट डाली होती थी, उसको दोनों हाथों से ऐसे कर दिया करता था। साइलेंटली कहता था, दाता मैं आया हूँ, मेरी झोली भर दो। मैं बोलता नहीं था, मेरी झोली भर दी और ये दिया जो मैं आज आपसे कहने लगा हूँ। ज़रा ध्यान से सुनना मेरे सुनने वालों। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निबिलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल। क्या मिला? चरणों की भक्ति। कौन से चरण? मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज के कथन के अनुसार गुरु के चरण अंदर तुम्हारे प्रकाश हैं, जिसका वर्णन गायत्री मंत्र में, सनातन धर्म में है, जिसका वर्णन गुरु ग्रंथ साहब के वाणी में है, जिसका वर्णन इस्लाम धर्म में नूर के नाम से है। तो क्या बताऊं मैं, अब मुझे नहीं पता बुद्ध धर्म में क्या है, या जैन धर्म में क्या है, या ईसाई धर्म में क्या है। भाई ये 3 तो मैंने देखे। गुरु मत में भी नूर है, सनातन धर्म में भी नूर है, और संत मत में भी नूर है, और नूर ही गुरु के चरण हैं। जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे फिर क्या होगा? सब निबिलता मिट गई। निबिलता 3 तरह की है, एक शरीर की निबिलता, एक मन की निबिलता, एक आत्मा की निबिलता। आत्मा का अज्ञान वो निबिलता है। मन का बेसहारा होके, चंचल होकर दुनिया में विचरता, वो भी अज्ञानता, वो भी निबिलता है। और शरीर की जो शक्ति है, शरीर की जो शक्ति जिसका हमें 25 साल तक बचाव करने का आदेश दिया गया है, ब्रह्मचर्य वर्णन करके वर्णन किया गया है, अगर वो नाजायज़, बेफायदा, अज्ञानता से, अनसमझी से उसका अगर नाश कर दिया गया तो फिर भी हमारे में निबलता आएगी। तो मेरे सद्गुरु परमदयाल जी महाराज ने इसकी तीनों का ही किया है। तू तो आया नरदही में धर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। क्यों? 3 ताप से जीव दुखी है, निबल, अबल, अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे पाने। उन्होंने दया की, बता दिया कि अगर तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया तो मन बहुत चंचल हो जाएगा।
तुम्हारे में कमज़ोरी आ जाएगी, तुम्हें आत्मविश्वास खो बैठोगे। इसलिए पहला निबलता को दूर करो, शरीर की निबलता को दूर करो, अपने शरीर का ख्याल रखो। दूसरा, मन को ठहराने की कोशिश करो। मन की निबलता किसी सहारा देने से होगी। दुनिया सहारा ले रही है, कोई मंदिर का सहारा ले रहा है, कोई गुरबाणी का सहारा ले रहा है, कोई मस्जिद का सहारा ले रहा है, कोई मंदिर किसी देवी देवता का सहारा ले रहा है। सभी सहारा ले रहे हैं क्योंकि निबल है ना, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं आया कि वो मालिक कुल तो बाहर है ही नहीं, उसकी अंश कहाँ है, अंदर है। और फिर आत्मज्ञान दिया कि तुम कौन हो, तुम तो एक जलता हुआ चिराग हो, तुम्हारे अंदर हर वक्त वो ज्योति जल रही है जिसमें न तेल है न बाती है। वो तुम हो, वो तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा का काम शरीर को चलायमान रखना है। और उसके आगे एक चौथी स्थिति है, वो मैं आपके साथ कभी कभी कहता रहता हूँ। तो इसलिए क्या हुआ, सब निबलता मिट गई, निश्चय की शक्ति आ गई, निश्चय हो गया। क्या निश्चय हुआ कि मेरा मालिक मेरे अंग संग है, गुरु मेरे संग सदा है नाले। तो फिर वो कहाँ भटकेगा, आंख बंद और मिल लो अपने सदगुरु से। इसीलिए मेरे दाता फरमाया करते थे परम दयाल जी महाराज, जब तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, चिंता आए, अपने कमरे में चले जाओ, आंख बंद करके अपने अंदर से मांगो रे। कहीं बाहर जाके यहीं करने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा। परम दयाल जी महाराज के मुखारबिंद से कहानी सुनी जो सत्य है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। हजूर ने फरमाया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मज़ार है, किसी पीर पैगंबर की जगह है, वहाँ हर साल एक मेला लगता था और उस मेले में बहुत दुनिया आती थी, बड़े बड़े गीत गाने वाले, काफियाँ गाने वाले, उस पीर की सिफ्त में गाना गाने वाले आया करते थे। तो एक लड़की ने वहाँ एक अपनी भावना से, अपने अंदर के प्यार से उस पीर के प्रति कृतज्ञता का शब्द गाया। और वहाँ जो महात्मा बैठे थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने खड़े होकर कहा, बेटा मैं बहुत खुश हुआ आपकी भावनात्मक विचारों से, मांगो क्या मांगती हो, आज आप पीर के दरबार पर बैठी हैं। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, पीर ने बहुत कुछ दिया हुआ है। उसने कहा, बेटी मांग ले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। उसने फिर कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए। लेकिन उस फकीर में मस्ती थी। उसने फिर कहा, बेटी आखिरी बार कहता हूँ मांग लो। तो फिर उस लड़की ने कहा कि महाराज ऐ पीर, ऐ दस्तगीर, कुछ देना है तो मुझे वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है, और मुझे वो दे दो, वक्त से पहले दे दो, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये दो सवाल उसने किए, वो पीर अपने कमरे में गया, ये हुजूर ने फरमाया, और मुंह काला करके वापस आकर लड़की को कहता, ए बेटी ये दोनों चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं। ना मैं वो दे सकता हूँ जो तेरी किस्मत में नहीं है, ना मैं वो दे सकता हूँ कि वक्त से पहले तुम्हें दे दूँ। अब तुम खुद सोचो कि ये क्या खेल है। तो लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को मेटन हारा। किस लिए हाय हाय करते हो, तुम्हारा ड्यूटी है अपना कर्म करना, वो कर्म करना जो कुदरत ने तुम्हें दिया है, और उस कर्म को नेक नीति से करो, अपनी नीयत को साफ करके करो, अपना स्वार्थ छोड़कर करो, किसी का भला मन में रख कर करो,
तुम पार हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेट भरे और पड़ोसी भूखा मरे तो तुम बहुत गलती पर हो, तुम बहुत बड़ा कुकर्म कर रहे हो, तभी नहीं निश्चय होता। इसलिए दाता दयाल जी महाराज लिख रहते हैं, सब निबिलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। फिर शांत होकर आदमी बैठ जाता है, जो ड्यूटी दी वो करता है, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, पत्नी के प्रति और समाज के प्रति, देश के प्रति जो ड्यूटी बनती है वो इंसान तू नेक नीति से कर, उसमें अपना कोई स्वार्थ न रख। देख तेरी जिंदगी में कैसे सुंदर फूल खिलते हैं। आगे क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया। आप भी सब सत्संग में जाते होंगे बड़े बड़े सत्संगों में जाते होंगे। क्या वहाँ सत्य के साथ तुम्हारा संग हुआ कि अपने रिश्तेदारों को मिलकर रोटी खा के आ गए? क्या गुरु के पास बैठकर तुमने कोई बात की? अपने अंदर का कोई संदेह, शक, भ्रम दूर किया? नहीं किया। आ गए। मेरे संपर्क में ऐसे ना जाने कितने नौजवान माताएं बहनें आई हैं जो बता रही हैं कि महाराज हमें गाइड करो। मेरे लिए सब प्यारे हैं, मेरे लिए सब गुरु भी प्यारे हैं, गुरुमुख भी प्यारे हैं। सत्य क्या है जिसके साथ तुम्हारा संग होता है? सत्संग में तुम्हारा शरीर सत्य नहीं है, 5 तत्व का पुतला है। तुम्हारा मन भी सत्य नहीं है, ये चंचल है, भागा हुआ है। क्या ये हर वक्त आपके साथ रहता है? जब तुम गहरी नींद में चले जाते हो कहाँ है मन तुम्हारा? नहीं है। और फिर नाचना चाहता है तुम्हें, स्वप्न में नाचना चाहता है ना। इसलिए ये भी विश्वास करने के योग्य नहीं है। क्या कहा मैंने? फिर तुम आत्म स्वरूप हो, प्रकाश रूप हो, उसको जानो, वो सत्य है। प्रकाश सत्य है, हर जगह है। और फिर उसके ऊपर एक और हस्ती है, वो वास्तव में तुम हो। वो माल के कुल की अंश है। ना शरीर माल के कुल का अंश है, ना मन मान के कुल का अंश है, ना आत्मा माल के कुल की अंश है। वो जो है आपके अंदर, जिसको संतों ने सुरत कहा है, वो है सत्य, वो सदा रहने वाली है, क्योंकि वो माल के कुल की अंश है। इसलिए शास्त्रों ने भी लिखा और मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने हमें बात बताया कि शरीर सबल ब्रह्म से बना, मन शुद्ध ब्रह्म से बना, आत्मा पार ब्रह्म की अंश है और हमारी सुरत शब्द ब्रह्म की अंश है। तो 4 चीज़ें आपको अगर क्लियर हो जाएं तो तुम्हें सत्य का संग मिलेगा। अगर तुम मन पर ही रह गए, जा मन के चक्रों में ही फंसे रह गए, जा पाँव धो धो कर पीते रहे, जा केवल बाणी पढ़ते रहे, जा गान करते रहे, तो तुम वहाँ नहीं पहुँच सकते। कहीं भी किसी भी महापुरुष ने ये नहीं लिखा कि तुम वाणी का पाठ करो तुम पार हो जाओगे, तुम शब्दों को गाओ तुम पार हो जाओगे। तुम पार तभी होगे जब उस वाणी में जो सत्यता का वर्णन किया गया है उस पर चलोगे तो पार होगे। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो। आ गए सत्संग में और संग सत्य का हो गया। फिर क्या मिला? दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। आहा हा, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। बुरी मत क्या है? मन का भागना, मन के विचारों में बह जाना, मन की कल्पनाओं के पीछे दौड़ना
तरह तरह की आशाओं को अपने अंदर पैदा करना और फिर उन्हीं में ही उलझ जाना, ये दुर्मति है। गुरु का मत क्या हुआ कि ऐ इंसान, तू मन के इस जंजाल से पार हो जा। आहा, मेरे बाबा फकीर की जय जयकार। ये मन का जो जंजाल है, जे हंडोला है, जे तुम्हें 84 के चक्कर में रखेगा। इसलिए दुर्मति चली गई और गुरु का मत मिल गया कि ये मन जो है ये मेरा घोड़ा है, मैं इसका सवार हूँ, मैं इसका घोड़ा नहीं हूँ, ये मेरा सवार नहीं है। हम सब दुनिया वाले मन हमारा घोड़ा, मन ने हमें घोड़ा बनाया हुआ है, मन ने ही हमारे दौड़ाया हुआ है। और इस मन को रोकने के लिए क्या दिया गुरु ने? नाम दान दिया। ले, इस मन को रोकने का, इस मन को बांधने का, इस मन को नियंत्रित करने का और कोई दुनिया में तरीका नहीं है, और वो है नाम का सिमरन। नाम के सिमरन से ही मन ठहराव में आएगा। गुरु के ध्यान करने से ही मन तुम्हें एक जगह पर स्थिर कर देगा। इसलिए संतों ने ये जो 5 नाम दिया, ये दुनिया में जीने का रास्ता बताया, ताकि तुम्हारा भटकना दूर हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी पूरी सुखमय हो जाए। जब तुम दुनिया में 5 नाम के सहारे सफलतापूर्वक जीवन जीने में कामयाब हो जाओगे, फिर आगे का रास्ता गुरु बताता है। वो तभी होगा जब विषयों से होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, साध गुरु खोजे तो जाके। ऐसा स्वामी जी महाराज की वाणी है। समझ गए मेरी बात को? जब तुम्हारी दुनिया ही ठीक नहीं बनी तो दीन कैसे बनेगा? तो पहले दुनिया बनाओ अपने। मैं इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने फरमाया, पहले ब्रह्म बनो। ब्रह्म, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनो, शक्तिशाली बनो, मानसिक रूप से ठहराव लाओ, बढ़ो, धन कमाओ, शिक्षा ग्रहण करो, बड़े से बड़े ऑफिसर बनो, जो भी बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। कुदरत तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारा जब दिल साफ हो जाएगा, कुदरत तुम्हारा साथ देती है। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। कुदरत किसी को भी निराश नहीं करती है। मांगो मिलेगा। वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। ये मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी के वचन हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई है, मगर डिमांड सच्ची होनी चाहिए। किसी का बुरा नहीं उसमें होना चाहिए कि उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका वो हो जाए, फिर तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। नानक तेरे भाने सर्वत का भला। सनातन धर्म कहता सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। मुझे नहीं पता ये हिंदू शब्द कहाँ से आ गया, बांट दिया हमें इस शब्द ने। अरे इसलिए मेरे दाता ने लिखा है, मानवता मंदिर में लिखकर मानवता का झंडा लहरा दिया। ना हिंदू बन ना मुसलमान, इंसान बन, इंसान बन, इंसान बन। अब हम धीरे धीरे इंसानियत की ओर जा रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो रही है। किसान आ रहा है मैदान में जंग में, मेहनत कश आ रहा है मैदान जंग में, हमें अन्न देने वाला आ रहा है मैदान जंग में, और उनकी फतेह निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। ये मेरा विचार है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आगे क्या कहते हैं? तो दाता की दुर्मति कैसे चलेगी हमारी? दुर्मति
जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। गुरु ने बता दिया, ओ बच्चा मन के पीछे नहीं भागना, सिमरन कर ले, ध्यान कर ले। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुम क्यों ध्यान हो। लो क्या बात कह दी दाता दयाल जी महाराज ने। चिंता कहाँ है, किस बात की चिंता करते हो। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तुम लाख मंदिरों की पूजा कर लो, तुम लाख देवी के दर्शन करो, तुम लाख पाठ करो, पूजा करो, दीप जलाओ, बत्ती, जो मर्जी करो भाई। जो मन के लेवल की बातें हैं, जो मन के लेवल की बातें हैं जो नीचे नीचे रह जाएंगी जो वो ऊपर तक नहीं जाएंगी। जो तुम्हारे अंतःकरण से बात निकलेगी, शरीर मन और आत्मा से ऊपर से शुद्ध होकर, निर्मल होकर, दयावान होकर जो विचार तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो माल के कुल के दरबार में जाएगा। मन के लेवल की, शरीर के लेवल की बात वहाँ नहीं जा सकती। मन का भी सीमा है, शरीर की भी सीमा है, आत्मा की भी सीमा है, लेकिन वो जो तुम्हारा अंश है उसकी सीमा नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज फरमाया करते थे, जितनी धरती है उससे 3 गुना पानी है इस ब्रह्मांड में। जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है, प्रकाश है। जितना प्रकाश है, अग्नि है, उससे 3 गुना हवा है इस ब्रह्मांड में। और जितनी हवा उससे 3 गुना और ज़्यादा आकाश है। और फिर इन चारों से ऊपर, इन 5 से ऊपर एक और हस्ती है। वो कितनी बड़ी होगी उसका किसी को अनुमान नहीं हो सकता। तेरी लीला कौन जाने, तू तो अपरंपार है, ऐसा संतों ने कह दिया उस माल के कुल के बारे में कि तेरी लीला को कोई जान नहीं सकता, तू अपरंपार है। इसीलिए मेरे दाता परम दयाल फकीर जी महाराज फरमाया करते थे, और फरमाया है कि जब मैं अपने घट में चला जाता हूँ, प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ। जो प्रकाश को चीज़ देखती है, जो शब्द को सुनती है, उसकी मैं खोज करता हूँ, उसका कोई अंत नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सागर है, वो सागर का ही अंश है। तो सागर की सीमा को कौन देखेगा? क्या कहा मैंने? अरे हम सागर की बूंद होते हुए सागर से टूटे हुए हैं। सागर अपने हर बूंद का पीछा करता है। आप देख लो, जब बारिश पड़ती है तो पानी भागता है। कहाँ कहाँ लेके भागता है? नदियों में भागता है, दरियाओं में भागता है। कहाँ जाने के लिए? अपने सागर में मिलने के लिए। क्या कहा मैंने? तो तुम भी तो उसी सागर से आए हो, तुम निश्चय ही उसमें मिलोगे। मगर तुम्हें तो रास्ते में बांध लगे हुए हैं, तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े डैम बन गए हैं, मन के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, जाति के, पाति के, धर्म के, राजनीति के। क्या कहा मैंने? इन बांधों को तोड़ दो, वो बन जाओ जो माँ की गोद में बच्चे थे, उसको कुछ भी पता नहीं है। फिर देखो ज़िंदगी का आनंद लो रे। फिर देखो ज़िंदगी में क्या बहार आती है। मैं तुम्हें सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज का मैसेज दे रहा हूँ।
वो मैसेज जिसको मैंने अनुभव किया है, वो ज्ञान जो मुझे मेरे दाता के मुखार बिंद से मिला है, वो मैं आपके श्री चरणों में भेंट कर रहा हूँ। इसलिए दुर्मति को छोड़ो। दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। हम तो गुरु की बात को इधर से सुनते हैं, इधर को निकाल देते हैं। कहानी सुनी थी मैंने कि एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था उसमें बड़ी अजीब चीज़ें, सब चीज़ें। तो एक आदमी ने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना के रखी थी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। उसने पूछा, भाई इस मूर्ति का क्या कीमत है? कहता है इसकी कीमत 5 रुपये। अच्छा, इस मूर्ति की क्या कीमत है? इसकी कीमत 15 रुपये। कहता है यार कमाल है, ये भी मूर्ति ये भी मूर्ति, इनमें दोनों में कोई फ़र्क तो है नहीं, जितनी वो है उतनी ये है, तो तुम उसके तो इतने पैसे रखे हैं। कहता बाबूजी आपको पता नहीं इनमें फ़र्क क्या है? कहता क्या फ़र्क है? उसने एक तिल्ली रखी हुई थी, तिल्ली लंबी, जैसे झाड़ू का एक टुकड़ा होता है। उसने वो उठाई, जो 5 रुपये वाली थी उसको इस कान से डाला और इस कान से निकाल दिया। कहता है इसके 5 रुपये। अच्छा अब इसको बताओ। उसने उसको उठाया, उसके इस कान में डाला, इधर वो निकली नहीं, फिर इसमें डाला तो इधर नहीं निकली। कहता ये 15 रुपये की है। कहता कमाल, ये क्या मतलब इसका? कहता ये जो चीज़ सुन लेती है इस कान से बाहर नहीं जाने देती, अंदर ले लेती है और उस पर चलती है, इसलिए 15 रुपये वाली ये मूर्ति है। ये 5 रुपये वाली ये है कि इधर से सुनती है इधर से निकाल देती है। हम सब 5 रुपये वाले हैं। गए गुरु के दरबार में, वहाँ जो कुछ सुना इधर से सुना इधर निकाल दिया, बक वही के वही ढाल के 3 पात। कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया, कोई अपनी रहनी सहनी को नहीं बदला। तो कहाँ जाएंगे हम? गुरु मत का नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं उस गुरु का शिष्य हूँ। मैं फिर दुर्भाग्य ये है कि तुम फिर दूसरे गुरुओं के शिष्य के साथ नफरत करते हो, द्वेष करते हो कि वो हमारे गुरु का शिष्य नहीं है। क्या कहा मैंने? जब मैंने देखा है, जागो मैं क्या कह रहा हूँ। गुरु का मत क्या कहता है, सुनो। गुरु मत की कहानी सुना देता हूँ। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी फौज में एक सेवादार था, कन्हैया। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब की मौत। लड़ाई लड़ते थे मुगलों के साथ, गुरु के सिंह लड़ते थे, बहुत जख्मी हो जाते थे। युद्ध बंद हो गया तो कन्हैया का काम होता था कि उनको पानी पिलाएगा वो सबको। भाई युद्ध लड़ा है तो सबको पानी पिलाता था, मैदान जंग में जाकर सबको पानी पिलाता था। और वो अपने सैनिकों को तो पानी पिलाता था, लेकिन मुगलों के सैनिकों को भी पानी पिलाता था। तो कुछ सिंहों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज के पास जाकर शिकायत की कि महाराज ये कन्हैया देखो क्या कर रहा है, हमारे दुश्मनों को भी पानी पिला रहा है, उनको मरने नहीं देता, उनको भी पानी पिला रहा है। अच्छा भाई कन्हैया को बुलाओ। कन्हैया को बुलाया गया दाता के दरबार में। तो कहे कन्हैया ये सिंह आपकी शिकायत करते हैं कि आप अपने शत्रुओं को भी पानी पिला रहे हैं। कहते महाराज आपका हुक्म है, मानुष की जात सब एक ही पहचान वो। ये आपका हुक्म है कि मानुष की जात को सबको एक जानो। तो मैंने तो आपकी शिक्षा का आदेश पालन किया है। मेरे लिए तो कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई मुगल नहीं है, कोई मेरा नहीं है, सब तो आपके हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने उनको अपने गले से लगा लिया। ये है गुरु की वाणी, ये है गुरु का मत, जो मैंने आपको एक मिसाल दी है और सत्य मिसाल दी है। हम तो दूसरे के धर्म के बंदे को पानी नहीं पिलाकर खुश होते। और सुनो एक बात और सुनाता हूँ। मेरे कॉलेज में एक टीचर प्रमोट होकर आया
और वो किसी मंदिर का पुजारी भी था, स्कूल से आ गया। मेरे साथ एक दिन बातचीत होने लगी। मैंने कहा पंडित जी, मैंने जो देखा वो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहते आओ कमल जी बोलो। मैं कहा मैंने किसी गुरुद्वारे के सामने किसी मंगते को बैठे हुए नहीं देखा, वहाँ कोई भिखारी नहीं देखा मैंने जो कासा लेकर बैठा हुआ हो। आपके सभी मंदिरों में भिखारियों की लाइन लगी है, ये क्या कारण है? आप उनको ज्ञान नहीं देते हो, उनको मंदिर की शिक्षा नहीं देते हो कि मांगना ठीक नहीं, मेहनत करो, हक हलाल की कमाई खाओ। कहते कमल तू क्या भोली बात करता है, भगवान ने उनको बनाई इसलिए है, इसलिए हम उनको क्यों कहें कि तुम ये काम करो। वाह रे वाह 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 वाह। मैं क्या वाह पंडित जी, गरीब पर तुम्हारी दया ही नहीं है, तुम उनको अपने समान समझते ही नहीं हो। तुम समझते हो कि भगवान ने उनको, नहीं, तुम, भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया। भगवान ने तो जिनके जिनके हाथ पांव ठीक हैं कर्म, आपने उनको बैठा दिया वहाँ, 100 रुपया उनको मिल जाएगा, शाम तक उनको काम क्या करना। क्या कहा मैंने? ऐसे भी हमारे देश में प्रचार करने वाले हैं कि जो गरीब है उसको गरीब रहने दो, क्योंकि उनके कर्मों में लिखा हुआ है। क्या है कर्म क्षेत्र, उसका भाव ही अलग कर दिया। कर्म का मतलब है कर्म करो, कुछ करनी कुछ कर्मगत कुछ पूर्व ले लेख, देखो भाग कबीर का लख से भया लेख। कर्म करने के लिए हमें ये 5 कर्म इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां दी हैं कि हम ज्ञान से विवेक से गुरु से विवेक लें और अच्छे बुरे को समझकर अच्छा कर्म करें दुनिया में। क्या कहा मैंने? तो ये तो हमारे प्रचारक हैं जो गरीब को और गरीब कह, उनको कह देते तुम्हारे कर्म में ये लिखा है। किसी के कर्म में गरीबी अमीरी नहीं है, मेरा अपना ये अनुभव कहता है। मेरी बात समझ गए आप? आगे चलता हूँ। मन की सुध बुध खो गई, भोला बना भाला, जब प्रेम का प्याला पिलिया पीते ही मतवाला बना। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मतवाला बना। मन की सुध बुध खो गई, भोला बना बाला बना। अभी बताया मैंने आपको कन्हैया जी की बात। उसने प्रेम का प्याला पिया हुआ था, उसके मन में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं था। अब देखो, आप इसको किसी दूसरे ढंग से नहीं सोचना। किसानों ने कितने लंगर लगाए, गुरु मत वालों ने कितने लंगर लगाए, वहाँ कोई द्वेष देखा? किसी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, किस जाति के हो, कौन हो, किसान हो या किसान नहीं हो? सबको बिना भेदभाव सबको लंगर खिलाते हैं, खिला रहे हैं। चाहे गुरुद्वारे हैं, चाहे सत्संग घर हैं, सभी जगह किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि उनको पता लग गया मानुष की जात सभ्य एक ही पहचान वो। गुरु से ज्ञान मिला है, उसका नज़ारा तुम देख लो। क्या कहा मैंने? आ रहा है सब और खिलाए जा रहे हैं। और कहीं और देखो तो, कहीं और देखो तो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आओ, दाता ने दिया है तो बांट कर खाएं, उस मालिक ने दिया है तो बांट कर खाएं। हमारे बुजुर्ग, हमारे शास्त्र कहते हैं खाना खाने से पहले गऊ के लिए ग्रास रखो, कुत्ते के लिए रखो, जानवर के लिए रखो, फिर खाओ। ऐसा नहीं लिखा? बोलो अब टेबल पर रोटी खाने वालों, क्या कहीं है ये हमारी परंपरा? कहीं परंपरा नहीं। मैंने अपने पिता को देखा है, मैं अपनी माता को देखा है, अपनी पत्नी को खाते देखा है।
मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मेरी बात समझ गए हो? इसलिए बांट कर खाओ भाई, वो लंगर बन जाता है, वो प्रसाद बन जाता है। अपना पेट तो सभी भरते हैं, पशु भी भरते हैं। प्रेम का प्याला पिया प्याते ही पर पाला बना, मन की सुध बुध खो गई, भोला बना बाला बना। भोला वाला बच्चा होता है, उसको किसी के साथ कोई द्वेष नहीं होता, वो सबको देखकर हंसता है। उसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। गुरु का शिष्य ऐसा ही होता है। गुरु के शिष्य की यही तो निशानी है, और क्या है। मानवता मंदिर में एक बहुत प्यारे सत्संगी आया करते थे, अग्रवाल साहब दिल्ली से। बड़ी सेवा की उन्होंने दिल्ली में। सलवान स्कूल का सारा इंतज़ाम वो ही करते थे। जब से वो चले गए, सलवान स्कूल का दशहरे का प्रोग्राम बंद हो गया। तो वो मुझे एक बार कहते, कमल जी, मैं महाराज जी के दरबार में बहुत आता रहा, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने कहा, अग्रवाल साहब, मैं वहाँ किसी से मुलाकात करने या किसी को मिलने के लिए नहीं आता था। मेरा मिशन होता था कि मंदिर में गया और मेरी नज़र सतगुरु के ऊपर, मेरा दिमाग, मेरा मन सतगुरु के वचन पर रहता था। सत्संग खत्म हुआ, हजूर का आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, अपना ब्रीफ केस उठाया तो गाड़ी में बैठकर वापस। मैंने मंदिर में किसी से दोस्ती नहीं की, एक ही के साथ दोस्ती की। वो कहता, मैं आपकी बात को समझ गया। लोग तो वहाँ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से ही मुलाकातें करते रहते हैं। मैं कहा, मैं मुलाकात किसी से नहीं की। मेरी मुलाकात अपने यार से होती थी और किसी से नहीं होती थी। क्या कहा मैंने? आगे सुन लो दाता दयाल जी महाराज की बात। पाम में मस्तक झुकाया, चित से धारा गुरु का रंग। क्या कहा मैंने? दाता दयाल जी कहते हैं, सतगुरु के श्री चरणों में सिर रख दिया तो क्या हुआ? गुरु का रंग चढ़ गया, गुरु का सिर पर हाथ आ गया। उनकी वाइब्रेशन शरीर के अंग अंग में उतर गई, शरीर का खून बदल गया और मन के विचार बिल्कुल मटिया मेट हो गए। वहाँ क्या आ गया? गुरु का वचन आ गया। गुरु का वचन ही मन में आना गुरु का रंग है। गुरु की वाणी का ही रंग चढ़ना ही गुरु का रंग है। क्या कहा मैंने? सोचो, मेरी बात को गहराई से सोचो। फिर क्या हुआ? दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, पाम में मस्तक झुकाया, नवाया चित से धारा गुरु का रंग। कीट जिसको पहले कहते थे, वह भया बिरंग। बिरंगी एक जानवर होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। बड़े शहरों में तो नहीं होगा, गांव में देखा, मैं यहाँ ऊना में देखा। मेरे खिड़की के साथ एक छोटा सा कीड़ा, पंख वाला, बाहर से मिट्टी लाता था। मिट्टी लगाकर उसने एक घर बनाना और उसमें कोई कीड़ा लाकर रख देना। कोई कीड़ा, उसकी जाति का नहीं, उसका अपना नहीं। और फिर उसके ऊपर वो बैठ जाता था, छोटा सा मुंह रख लेता था और उस पर बैठकर वो क्या कहता है भगवान जाने। वो जो अंदर कीड़ा है वो उसको सुनता है, ध्यान से सुनता है, पूर्ण ध्यान से सुनता है। और ध्यान के साथ सुनता सुनता वो भृंगी बन जाता है और वो मकान को ढाकर बाहर आ जाता है, भृंगी बन जाता है। तो दाता दयाल कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरणों में सिर नवाया, उनका रंग चढ़ा और जो पहले कीड़ा था, गंदगी में पड़ा हुआ था,
वो भी भृंगी बन गया। अरे क्या कहा मैंने? चुंबक, क्या उसको बोलते हैं वो, जो लोहे को सोना बना देता है, वो लोहे को अपना रूप नहीं दे सकता। वो लोहा सोना तो बना देता है, लेकिन गुरु अपना रूप बना देता है। अपना रूप ये नहीं कि गुरु ने दाढ़ी रखी तो तुम भी दाढ़ी रख लो। गुरु की वाणी के रंग में रंग जाना। सुनो, एक बात बता दूं, मैं किसी अपने गुरु भाई के धाम पर गया, 5-6 साल हो गए। वो मेरे दरबार, महाराज जी के दरबार में आया करते थे। संत बहुत अच्छे थे, नाम नहीं लूँगा। वहाँ जो उस वक्त गुरु गद्दी पर थे, उनसे मिला। मैं खड़ा था और वो अपनी कुर्सी पर विराजमान थे। मेरे साथ 2-3 आदमी थे। खड़े खड़े ही मेरे से कई सवाल किए। मैंने ज़्यादा वाद विवाद में नहीं मैं पढ़ता हूँ। मेरे साथी ने सारी इंट्रोडक्शन दे दी, तो फिर उन्होंने कुर्सी मंगवाई, बैठाया, फिर दूध भी पिलाया, कुछ खिलाया भी। मैंने धन्यवाद किया कि शुक्र है आपका, धन्यवाद। और सत्संगियों को भी राधा स्वामी कहा और हम विदा होकर आ गए। कुछ दिनों के बाद उस महापुरुष के पीए का मुझे फ़ोन आया कि कमल जी, महाराज जी का आपको एडवाइस है या सलाह है कि आप दाढ़ी रख लो। मैंने कहा भाई क्यों दाढ़ी को रखूं? कहते अच्छी लगती है, संतों को दाढ़ी अच्छी लगती है। पहली बात मैंने कही कि मैं तो संत हूँ नहीं, ना मैं गुरु हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं महात्मा हूँ। मैं तो सत्संगियों का सेवक हूँ। उन्होंने फिर दोहराया। मैं कहा चलो मैं मान लेता हूँ। मेरे दादा गुरु महाराज के दाढ़ी नहीं थी। महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज के दाढ़ी नहीं थी। महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी को उपदेश दिया कि तुम दाढ़ी रखो, तो उन्होंने रखी। मानव दयाल जी महाराज मेरे गुरु भाई थे, उनके दाढ़ी नहीं थी। तो भाई मैं ये नमूना क्यों बनाऊं? मुझे तो शौक नहीं है कि मैं गुरु कहलाऊं या लोग मुझे मत्था टेकें। बात आई चले गई। उसके बाद मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। गुरु बनना बहुत मुश्किल है। गुरु शब्द बहुत ऊंचा है। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, फिर जाकर कहीं तुम्हारा मन साफ होगा। इसलिए ये नहीं कि गुरु ने दाढ़ी रखी तो तुम भी दाढ़ी रख लो तो तुम गुरु का रूप हो जाओगे। गुरु का रूप होना, गुरु की वाणी में बह जाना, गुरु की वाणी में नहाना, सुबह शाम नहाना, दिन को उसकी ठंडक को लेना, यह है गुरु का रूप लेना। ये नहीं कि कपड़े भी वैसे डाल लिए, दाढ़ी भी वैसी रख ली। ऐसे नहीं बनेगा गुरु कभी भी, कोई भी। माफ़ करना मुझे सुनने वालों, मैं अपनी भीति बता रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या पाम में मस्तक झकाया, जिससे धारा गुरु का रंग, कीट जिसको पहले कहते थे वो ठहरा बिरंग, वो खुद बिरंगी बन गया। फिर आप क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ? फिर दाता की दया क्या हुई? जब दया गुरु की हुई क्या मिला? आप में आपा लखा, आपे में आपा ज्ञान था। आप में आपा लखा, आपे में अपना ज्ञान था। ज्ञान तुम्हारे अपने अंदर है।
बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, ले गुरु की शरणाई। अंदर है तुम्हारे, बीज तुम्हारे अंदर है, वो अंकुरित कब होगा? जब गुरु की वाणी का पानी उसको लग जाएगा, वो अंकुरित हो जाएगा। समझो मेरी बात को। गुरु के बगैर वो अंदर जो तुम्हारे दीपक है वो बुझा हुआ है, वो अंदर ज्ञान का अंकुर दबा हुआ है, उस पर छिलका चढ़ा हुआ है। छिलका कौन सा? तुम देखो, चना है, चने का छिलका उतार दो, उसको बीज दो, वो उगेगा नहीं। धान है, धान का छिलका उतार दो, उसको बीज दो, वो पैदा नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जिस भी चीज़ पर छिलका है वो जब तक नहीं उतर जाएगा वो पैदा नहीं होगा, और अगर छिलका है भी तो उसको फाड़ कर बाहर आ जाएगा। क्या कहा मैंने? आम का पौधा है, उसका तुम छिलका उतार दो, वैसे लगा दो, वो नहीं पैदा होगा। जो बाहर वाली उसकी गुठली है, वो गुठली को पार कर ही बाहर आएगा। इसलिए संत क्या करते हैं? हमारे अंदर के वो जो हमारा तत्व है, उस पर जो पर्दे चढ़े हुए हैं, उनको वो दूर कर देता है, तुम्हें निर्मल कर देता है, तो तुम प्रफुल्लित हो जाते हो। क्या कहा मैंने? दाता दयाल महर्षि सुब्रतलाल जी, मेरे दादा गुरु महाराज हमें रास्ता बता रहे हैं, जिसके बारे में दाता मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने सारे पर्दे उठा दिए। क्या कहा? आप में आपा लखा, आपे में अपना ज्ञान था, भ्रम में भटका हुआ भूला था और अज्ञान था। मैं तो बाहर ही बैठा हुआ था, मैं तो अपनी क्या कहूँ, 18 साल का था, मैं तो कहीं भटका ही नहीं। बचपन से ही माँ के मुखारबिंद से एक शब्द मिला कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। मेरा माँ पहला गुरु। बस गुरु की खोज शुरू हो गई। ना मंदिर न मस्जिद न कहीं नहीं गया, गुरु की खोज, गुरु का, बस गुरु मिल जाए तो मुझे ज्ञान मिल जाए। कुदरत ने ऐसा प्रबंध किया, कुदरत ने ऐसा प्रबंध किया कि 18 साल की उम्र में मुझे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के चरणों में ले जाकर बैठा दिया। क्या कहा मैंने? वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तुम तो दुनिया मांगते हो, वो भी मिल जाएगी, मगर मेरी एक डिमांड थी, जब गुरु मिला तो सब कुछ मिला, कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं रही। मैं कहा करता हूँ, मेरा सतगुरु परम दयाल, बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरे सतगुरु परम दयाल। मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या कहा मैंने? इसलिए ये ज्ञान जो दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, जिनको अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के मुखारबिन से सुना 18 साल की उम्र से लेकर, वो मैं आपके चरणों में भेंट कर रहा हूँ। क्या कहा? आप में भ्रम में लटका हुआ भूला था और अज्ञान था। दुनिया भ्रम में है कि वहाँ जाओ तो ये हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो ये मिल जाएगा, ये पूजा करो तो ये मिल जाएगा। उसका लाभ भी होगा शायद, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया भाई, मैंने कोई मन्नत नहीं मानी। मैंने एक बार बाबा फकीर जी महाराज से कहा, मेरे पिताजी, मेरे को मेरी माँ ने बताया था कि बेटा तू बीमार हो गया था, छोटा होगा। तो हमने पंजाब में बड़े लोग, यहाँ हिमाचल में देवट सिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर है, वहाँ आते हैं, वहाँ बकरे चढ़ाते हैं। तो मेरी माता ने कहा, बेटा मैंने मन्नत मानी थी
कि बकरा चढ़ाएंगे तो नहीं, वैसे वहीं लेकर पैसे दे देंगे तो कुदड़ू कहेंगे कि ये कुदड़ू है, इसने हमारा काम कर दिया, तो वहाँ पूजा कर देंगे, मारने के लिए नहीं देंगे। तो ये बेटा हमने माना था और तो ठीक हो गया था। मैं कहा माँ बहुत अच्छा तेरा विश्वास था। मैंने अपने सदगुरु फकीर जी महाराज से कहा, मैं कहा पिताजी मेरी माँ ने मुझे एक दफ़ा ये बात कही थी, कहते बेटा देखो उनका विश्वास उनको करने दो, तेरे लिए कोई ऐसी पूजा पाठ नहीं है, अगर वो करना चाहें करें, ना करना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल ख्याल की दुनिया है। अगर वो कभी सत्संग सुन लेंगे तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। और मेरे पिताजी ने मेरे से हुजूर के 3-4 सत्संग सुने हुए हैं। मेरी बात समझ गए? तो एक ही सत्संग बड़ा, किसी महापुरुष का एक सत्संग मिल जाए और तुम्हारे मन की सारे भ्रम दूर हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? तो आगे सुन लो क्या कहते हैं दाता दयाल जी। शब्द के सुनते ही अंतर में जो वृत्ति सो गई, क्षण पल में वासना माया की सारी खो गई। फिर क्या होता है, जब दया गुरु की हो जाती है तो अंदर में शब्द बजते हैं। अंदर में कई शब्द हैं। 5 नाम में घंटा है, शंख है, ओम है, मृदंग है, सारंग है, सोहंग है, सत्याकार, ये अंदर के शब्द हैं। लेकिन ये वो शब्द नहीं हैं, ये सब मन के शब्द हैं। इन शब्दों से तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, विवेक मिलेगी, आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगी। पार नहीं जा सकोगे, पार सतगुरु की दया से जाओगे। क्या कहा मैंने? अंदर में वृत्ति फिर सो गई। वहाँ मन की वृत्तियाँ 25 है, 25 तरह की वृत्तियाँ हैं हमारे अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के 5 रूप हैं। वो सब ठुस हो जाते हैं जब नाम की दया हो जाती है। तो जब शब्द अंदर सुन जाता है तो ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो फिर आदमी क्या कहता है, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग को। ये है राग। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग को गा रहा हूँ धन में, कहता हूँ अपने भाग को। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राग को गाता हूँ, धन्य कहता हूँ मैं अपने भाग को। क्या राधा आद सुरत का नाम, स्वामी आद शब्द पहचान। राधा माल के कुल की आद अंश है और स्वामी उस माल के कुल का शब्द है। ये है अंतिम सतगुरु की दया। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई। बाहर की भक्ति सब खत्म, भगत बाहर के सब कर्म कांड खत्म। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। क्या कहा मैंने? तो आज मेरे प्यारे सुनने वालों, मैंने बहुत कुछ आपके श्री चरणों में कहा। आशा करता हूँ कि कोई सज्जन तो इस बात को समझ लेगा। 1 समझ ले, 2 समझ ले, मैं समझूंगा मैंने अपने सतगुरु की ड्यूटी पूरी कर दी। इन्हीं शब्दों के साथ
अगर किसी मेरे सज्जन को, किसी मेरे प्रेमी को मेरे इन विचारों से सहमति ना हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी के विरोध, वैर विरोध नहीं है, मगर सत्य बात कहने से कोई पाप नहीं है, क्योंकि सत्य, जहाँ सत्य है वहाँ वो है, जहाँ झूठ है वहाँ पाप है। तो इसलिए मैं सत्य के रास्ते पर चलता हुआ आप सबके प्रति सद्भावना रखते हुए, आप सबके प्रति प्रेम की भावना रखते हुए, आप सबके लिए सुख शांति की मांग करते हुए ये वाणी आपके श्री चरणों में कहता हूँ। इसलिए मेरा आप सबको, मेरा किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ, किसी डेरे से कोई संबंध नहीं है। न मेरा डेरा है, मेरे सतगुरु का डेरा है। मेरे बहुत से प्रेमी मुझे लिख देते हैं कि बाबा महाराज जी हमें पता दो, हम वहाँ मानवता मंदिर में कुछ पैसे भेजने चाहते हैं। मैं कह देता हूँ आपकी मौज है, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ ठहरने का पूरा इंतज़ाम है, सब बाहर से आने वाले इसको लंगर दिया जाता है, वहाँ का ट्रस्ट के पास सारा इंतज़ाम है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी मौज हो, आप मंदिर को सेवा कर सकते हो, और वो सेवा आपकी सदकर्मों में लगाई जाती। कोई उससे कोई गाड़ी नहीं खरीदता, कोई उससे पेट्रोल नहीं खरीदता, कोई उससे सैर नहीं करता। हाँ, मैं टूर पर जाता हूँ, दाता की सेवा के लिए जाता हूँ, तो उसके लिए मंदिर वाले मेरे आने जाने का खर्च कर देते हैं। बाकी तो उसकी मौज है। आप सब सुखी रहो, मालिक आपके लिए तंदुरुस्ती बख्शिश करे, आप सबको इज़्ज़त की खाने की रोटी मिले, पहनने को कपड़ा मिले, रहने को मकान मिले, और आज के विज्ञान की सभी सुख सुविधाएं तुम्हें मिले। इससे परे और क्या कहूँ। आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। पुनः आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधा स्वामी। Yeah.